Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about statistics. This chapters from your 10th standards mathematics NCERT. तो अभी स्टैटिस्टिक्स क्या है, चलो आइए पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इसका इंट्रोडक्शन देखा था. अपने स्टैटिस्टिक्स में अपने ग्राफिकल से अपने कुछ वैल्यूज़ निकाले थे. उसमें मीन था, मीडियन था, मोड था. ठीक है. सो इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन डेटा इनटू अनग्रुप एज वेल एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. हमने वहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाया था. So you have also learned to represent the data pictorially in the form of various graphs such as bar graph, histograms, okay, including those of varying width and frequency polygons. ठीक है. So in fact you went to step further by studying a certain numerical representatives of the ungrouped data, also called measures of central tendency, namely mean, median and mode. Okay. So in this chapter we shall extend the study of these three measures, that is mean, median and mode, from ungrouped data to that of grouped data. ठीक है. So we shall also discuss the concept of cumulative frequency, the cumulative frequency distribution and how to draw cumulative frequency curves called ogives. Okay. अभी स्टूडेंट्स देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स आपको क्यों लर्न करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. अभी आगे जाके आप समटाइम्स आप इंडस्ट्री में जाएंगे या तो कोई और खुद की इंडस्ट्री फॉर्म करेगा. करेक्ट. कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा. ठीक है. आप वेरियस फील्ड में जाने वाले हो. खरे आगे जाके कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में जाने वाला है. ठीक है. वहाँ पर हमें डेटा मिलता ही मिलता है. ओके. अभी फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर आप बोलेंगे तो डॉक्टर के पास कौन सा डेटा होता है, तो डॉक्टर के पास उसके पेशेंट का डेटा होता है. ओके. अभी पेशेंट का ग्रोथ उसे मेजर करना हो, अभी पेशेंट मतलब उससे उन्होंने कहा कि आप वीकली यहाँ पर चेकअप करिए, तो वो चेकअप का एनालिसिस करना हो, अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना हो इन द ग्राफिकल फॉर्मेट, तो आपको यहाँ पर ये ग्राफ्स पता होनी चाहिए. बार ग्राफ क्या होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. हालांकि अभी कंप्यूटर सभी जनरेट करके देते हैं, बट उसे रीड कैसे करें वो भी तो पता होना चाहिए ना. सभी तो आपको कंप्यूटर ने दे दिया, बट उसको रीड कैसे करना है, उसे कैसे बनाए, वहाँ से डेटा कैसे एनालाइज करना है, उससे कंक्लूजन कैसे बनाना है, ये तो आपको पता होना चाहिए खुद से. ठीक है. अभी कंप्यूटर ने मीन दिया, मीडियन दिया, मोड आपको ऑलरेडी कंप्यूटर बना के देता है. ओके. देयर आर मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर विच डायरेक्टली गिव द मीन. जस्ट हमें क्या करना है, वहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी है, वो डायरेक्टली आपको मीन, मीडियन, मोड दे देता है. देन ग्राफ पे आपको चाहिए वैसे बना के देता है. ठीक है. बट उसे उसका कंक्लूजन बनाने के लिए, उससे रिजल्ट बनाने के लिए, उससे आपका स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको खुद से ही यहाँ पर आपका दिमाग यूज़ करना है. ठीक है. सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपको स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस वहाँ पर पता चलेगा. अभी मैंने डॉक्टर के लिए कहा, आप इंजीनियर हो जाएंगे, सिविल इंजीनियर हो जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएंगे. देयर आर डिफरेंट इंजीनियर फील्ड्स आल्सो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, IT सेक्टर्स में. वहाँ पर तो प्रेजेंटेशन दिया जाता है. ओके. अगर आप MBA करते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप उस फील्ड में जाते हो, या तो चार्टर्ड अकाउंट बनते हो, बैंकिंग एग्जाम में आते हो, देयर आर सभी जगह पर डेटा होता ही होता है. ठीक है. अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो, ठीक है, और आपको आपके कंपनी का ग्रोथ मेजर करना है, तो उसके लिए आपको ग्रुप डेटा तो वहाँ पर होगा आपके. पूरे मंथ वाइज डेटा आपका होगा, डे बाय डेज का डेटा होगा, आपके वर्कर्स का डेटा होगा, कौन से वर्कर ने ज़्यादा छुट्टी ली है, कौन से वर्कर ने नहीं ली है, आपको मेजर करना है. वैसे डेटा लेके आप बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा. सो इट इज़ ईजी टू टेक अ डेटा फ्रॉम द ग्राफ्स. करेक्ट. तो ग्राफ्स बनाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए ना. अरे हिस्टोग्राम आप नहीं तो वहाँ पर बोलेंगे अरे मैंने 9th-10th स्टैंडर्ड में तो लर्न किया था ग्राफ्स, वहाँ पर तो मैंने लर्न किया था, अभी तो याद नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे. ठीक है. तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है ऑन द पॉइंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. चलो. सो पहले मीन ऑफ ग्रुप डेटा. द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वी नो. अभी ये जो फील्ड है मीन, मोड, मीडियन, ये ज़्यादा और एक कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ किया जाता है. ओके. अभी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आप आगे जाके अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आते हो, वहाँ पर सभी जगह पर क्वालिटी होता ही है. वो किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट है. ओके. तो उसका क्वालिटी चेक करना इंपॉर्टेंट है. तो क्वालिटी चेक करने के लिए क्या क्या उसके पैरामीटर्स है, तो वहाँ पर कैसे एनालाइज करना है, वहाँ पर भी ये जो डेटा है उसका एनालिसिस वहाँ पर यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो मीन ऑफ ग्रुप डेटा. अभी अनग्रुप के लिए आपने लर्न किया था. अभी ग्रुप डेटा के लिए कैसे, देखिए द मीन ऑफ और एवरेज, उसे एवरेज भी कहा जाता है. वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल नंबर्स. ओके. सो अभी ग्रुप डेटा के लिए ऑब्जर्वेशन एज वी नो इन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो क्लास इन 9 recall that if x1 x2 xn are observation with
respective frequencies f1, f2, fn, then this means observation x1 occurs f1 times, x2 occurs f2 times, and so on. Now the sum of the values of all the observation f1 x1 plus f2 x2 plus up to fn xn, and the number of observation is equal to f1 plus f2 up to fn. So the mean मतलब यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, बार. ओके, x बार of the data is given by x bar is equal to f1 x1 plus f2 x2 up to fn xn upon f1 plus f2 plus up to fn. So recall that we can write these in the short form by using the Greek letter summation. इसे क्या कहा जाता है, summation, मतलब sigma, capital sigma कहा जाता है, which means summation. Okay, so that is x bar is equal to summation of, यहाँ पर n दिया है, i इज इक्वल टू 1. सो फर्स्ट स्टार्टिंग 1 से ही होगा, तो f1 स्टार्ट विथ एक्स आई. ओके, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ, यहाँ पर दिया है एफ आई का. ठीक है, सो विच मोर ब्रीफली इज रिटर्न एज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. इट इज अंडरस्टूड दैट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. ओके, मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n तक. ठीक है, सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द मीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. देखिए एग्जाम्पल है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 ऑफ अ सर्टन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल बिलो. फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स. ओके, तो हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है. उसके लिए आपके पहले क्या करना है, एफ आई एक्स आई उसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए. सो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर अगेन एक्स आई हमने काउंट करके यहाँ पर लिख दिया, एफ आई भी यहाँ पर लिखा. देखिए, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना हो गया यहाँ पर 30, सभी इनका सम. ठीक है, तो ये आता है 30. देन हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, 36 3 जा 108, 44 जा 160. ऐसे हमने क्या किया, सभी का प्रोडक्ट निकाला और इनका सम कितना आ गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 1779. ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. तो ये आ गया 1779 अपॉन 30. इसका कैलकुलेशन करिए, आपको यहाँ पर मीन मिल जाएगा, आपको एवरेज मिल जाएगा फॉर दिस ग्रुप डेटा. ओके, सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1779 अपॉन 30. सो वी गेट 59.3. therefore the mean marks obtained is 59.3. in most of our real life situation data is usually so large. Okay, so that is to make a meaningful study in it needs to be condensed as a group data. So we need to convert given ungrouped data into group data and devise some method to find its mean. Okay, अभी ऑलरेडी आपने कैसे उसका ग्रुप डेटा बनाया जाता है, कैसे ग्रुप बनाए जाते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास कैसे बनाया जाता है, वो भी आपको पता है. सो लेट अस कन्वर्ट द अनग्रुप डेटा फॉर ऑफ एग्जांपल 1 into group data by forming class intervals of a width say 15. Remember that while allocating frequencies to each class interval, students falling in any upper class limit will be considered in the next class. Example, 4 students who have obtained 40 marks who will be considered in the class interval 40 to 55 and not in 25 to 40. So with this convention in our mind, let us form a group frequency distribution table. तो देखिए यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया. क्लास इंटरवल यहाँ पर 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. अभी यहाँ पर जो क्लास इंटरवल मतलब इनका जो डिफरेंस है 25 10, यहाँ पर 15 है, सभी में 15 ही होना चाहिए. ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 7 है, 6 है, 6 and 6. ओके, so now for each class interval we require a point which will serve as the representative of whole class. It is assumed that the frequency of each class interval is centered around its midpoint. So the midpoint or class mark of each class can be chosen to represent the observation falling in the class. So recall that we find the midpoint of a class by finding the average of its upper limit and lower limit. Okay, मतलब class mark क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, upper class limit plus lower class limit upon 2. So with the reference to table for the class 10 to 25 क्या होगा, 10 plus 25 upon 2 we get 35 upon 2 यहाँ पर. ठीक है, मतलब 17.5 यहाँ पर आ जाएगा. Similarly we can find the class marks of the remaining class intervals. We put them in a table 14.3. okay, हम क्या करेंगे, उसे टेबल में डालेंगे. So this class marks यहाँ पर जो दिया है उन्होंने क्लास मार्क, द क्लास मार्क
देखिए ऑफ रिमेनिंग क्लास इंटरवल्स वी पुट देम इन टेबल. दिस क्लास मार्क्स सर्व एज आवर XIS. Now in general for the ith class interval we have the frequency Fi corresponding to class marks Xi. Okay, so we can now proceed to compute the mean in the same manner in example 1. Okay, so देखिए यहाँ पर टेबल हमने बनाया अगेन. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर Fi हो गया, क्लास मार्क यहाँ पर Xi हो जाएगा. अभी Xi क्या है, क्लास मार्क है. ठीक है, तो यहाँ पर ये 17.5, यहाँ पर 32.5, यहाँ पर 47.5, यहाँ पर 62.5, देन 77.5, देन 92.5 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट. ओके, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर. ओके, ऐसे हमें क्या करना है, सभी का प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पर लिखना है. सो वी गेट Fi Xi. अभी हमें समेशन ऑफ Fi Xi मिल गया, हमें यहाँ पर समेशन ऑफ Fi भी मिल गया. चलो जल्दी से मीन निकालो. द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इन द लास्ट कॉलम गिव्स अस समेशन ऑफ Fi Xi. सो द मीन x bar of the given data is given by x bar is equal to summation of Fi Xi upon summation of Fi. So we get 1860 upon 30 is equal to 62. So these new method of finding the mean is known as the direct method. इसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड कहा जाता है. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स बाय डायरेक्ट मेथड. तो आपको इस तरीके से ही इसे सॉल्व करना है. वी ऑब्जर्व दैट टेबल्स 14.1 एंड 14.3 आर यूजिंग द सेम डेटा एंड employing the same formula for the calculation of the mean, but the result obtained are different. Can you think why this is so and which one is more accurate? The difference in the two values is because of the midpoint assumptions in table 14.3, 59.3 being the exact mean. Okay, so while 62 and approximate mean. Okay, because जो हमने previously solve किया था, ठीक है, यही numerical हमने solve किया था ना. हाँ, तो यहाँ पर कितना आ रहा था मीन, इसका आ रहा था 59.3 आ रहा था. ओके, बट हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते तो हमें कितना मिला मीन, इसका 62 मिला. ओके, सो दैट्स वाई ये क्या है 62, इट्स अप्रोक्सीमेट मीन. ओके, सो समटाइम्स व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ Xi and Fi are large, finding the product of Fi Xi becomes tedious and time consuming. So for such situation, let us think of a method of reducing this calculation. So we can do nothing with the Fi's, but we can change each Xi to smaller numbers so that our calculation become easy. बिकॉज समेशन ऑफ Fi यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर ऑलवेज. सो स्टूडेंट्स फॉर सच सिचुएशन लेट अस थिंक मेथड रिड्यूसिंग दिस कैलकुलेशन. तो हमने देखा था. सो बट वी कैन चेंज ईच Xi टू स्मॉलर नंबर सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम ईजी. हाउ डू वी डू दिस? ओके, कैसे करेंगे, सही बात है ना, कैलकुलेशन तो रिड्यूस करना मतलब कैसे करना है अभी, तो इसे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं. चलो, so the first step is to choose one among the Xi as you mean and denote it by A. Also, to further reduce our calculation work, we may take a to be that Xi mean which lies in the center of x1, x2, xn. Okay, so we can choose A is equal to 47.5 or A is equal to 62.5. Let us choose A is equal to 47.5. The next step is to find out the difference di between A and each of Xi's, that is the deviation of A from each of the Xi's. Okay, so Xi minus 47.5. So देखिए यहाँ पर the third step is to find the product of di with the corresponding Fi and take the sum of all Fi di as the calculation are shown in the table. Okay, तो यहाँ पर आपने क्या किया, क्लास मार्क तो निकाल लिया. ठीक है, तो क्लास मार्क हमने निकाल लिया, तो हमने एज्यूम किया कि ये हमारा क्या हो सकता है. आप बीच में से जो वैल्यू है यहाँ पर 47.5 या तो 62.5, तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो. तो हमने यहाँ पर क्या किया, 47.5 को कंसीडर किया कि ये हमारा मीन हो सकता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर डेविएशन हो जाता है. यहाँ पर कि उसका डेविएशन क्या आ जाएगा, तो डी आई इज इक्वल टू Xi माइनस 47.5. तो आप हमें क्या करना है, Xi माइनस ये वैल्यू करना है, तो वी गेट -30, यहाँ पर -15, 0, 15, 30 एंड 45. ठीक है, सो अभी क्या करना है आपको, अभी यहाँ पर Fi Xi नहीं निकालना है, Fi di निकालना है. ओके, सो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो Fi di यहाँ पर हमने निकाला. पहले का आ गया -60, सेकेंड का -45, 0, 90, 180 एंड 270. यहाँ पर आ गया 435. नाउ फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेविएशन. तो डी बार इज इक्वल टू, अभी एक्स बार नहीं निकाल. ओके, तो डी बार हो जाएगा. सो डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fi di अपॉन समेशन ऑफ Fi. तो 435 अपॉन 30, कितना ईजी हो गया अभी कैलकुलेशन. सो नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी बार एंड एक्स बार. सिंस इन ऑब्टेनिंग di वी सब्ट्रैक्टेड A फ्रॉम ईच Xi, सो इन द ऑर्डर
to get the mean x bar, we need to add a to d bar. This can be explained mathematically as d bar is equal to summation of fi di upon summation of fi. तो summation of fi यहाँ पर क्या हो जाएगा, di के जगह पर xi माइनस a हम लिख सकते हैं क्या, yes लिख सकते हैं, अपॉन summation of fi. नाउ हम क्या करेंगे, summation of fi xi यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करिए, summation of fi xi, summation of fi multiply with a, so we get summation fi xi upon summation of fi माइनस समेशन ऑफ एफ आई ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. नाउ ये क्या हो गया, हमारा एक्स बार हो गया, तो यहाँ पर एक्स बार लिख लिया. नाउ माइनस अभी ए को अगर यहाँ पर निकाल लेते तो ए इज मल्टीप्लाई विथ समेशन ऑफ एफ आई गेट कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो गए. सो वी गेट एक्स बार माइनस ए. तो हमें यहाँ पर क्या मिला, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए. ओके, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बार. सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. मतलब एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार. ओके, तो डी बार हमने ऑलरेडी निकाला यहाँ पर. सो दैट्स वाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए समेशन ऑफ एफ आई डी आई एंड समेशन ऑफ एफ आई नाउ इन टेबल 14.4 वी गेट एक्स बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस 435 अपॉन 30. हमने क्या किया था, इसे ए एज्यूम किया था, ए यहाँ पर आ गया समेशन ऑफ एफ आई डी आई एंड समेशन ऑफ एफ आई. सो वी गेट 47.5 प्लस 14.5 वी गेट 62. तो ये भी क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड यहाँ पर हो जाएगी. सो देयरफॉर द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इज 62. द मेथड डिस्कस अबाउट इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड. इसे क्या कहा जाता है, एज्यूम मीन मेथड कहा जाता है. हमने डायरेक्ट मेथड देखा और एज्यूम मीन मेथड हमने दोनों मेथड यहाँ पर लर्न किए. ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है, समझ में आ गया. तो प्रीवियसली हमने क्या क्या लर्न किया, देखिए यहाँ पर डेविएशन क्या होता है वो देखा, देन उसके पहले हमने देखा डायरेक्ट मेथड. ओके, तो डायरेक्ट मेथड क्लास मार्क वहाँ पर हमें पता होना चाहिए. ओके, और ये हमारी रेगुलर मेथड एग्जाम्पल एक हमने देखा था. ठीक है, समझ में आ गया आपको एक्स बार कैसे निकाला जाता है ग्रुप डेटा का. सो स्टूडेंट्स चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. अभी तो डेविएशन पता चला, मीन कैसे निकाला जाता है वो पता चला, एज्यूम मीन मेथड क्या होती है वो पता चला. अभी एक एक्टिविटी है. सो फ्रॉम द टेबल 14.3 फाइंड द मीन बाय टेकिंग ईच ऑफ एक्स आई दैट इज 17.5 32.5 एंड सो ऑन. ओके, एज ए, मतलब आपको क्या करना है, उसी टेबल में ए के जगह पर हमने 47.5 लिया था तो उसके जगह पर 17.5 लेके देखिए, 32.5 लेके देखिए. ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यू विल फाइंड दैट द मीन डिटरमाइन इन ईच केस इज द सेम, दैट इज 62. सो वी कैन से that the value of the mean obtained does not depend on the choice of A. So observe that in the table 14.4 the values in column 4 are all multiples of 15. So if we divide the values in entire column 4 by 15, we will get smaller numbers to multiply with fi. Okay, so let u I यहाँ पर क्या हो जाएगा, ui is equal to xi minus a upon h. Okay, so where a is assumed to mean and h is the class size. Okay, h क्या है यहाँ पर, class size है, और यहाँ पर a क्या है, ऑलरेडी आपको पता है कि assume mean है. ठीक है, so देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, यू आई भी निकाल रहे हैं. तो डी आई यहाँ पर निकाला, तो यू आई का यहाँ पर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. यहाँ पर क्या आता है, फर्स्ट का -2 आता है. ओके, आपको कैलकुलेशन करके देखना है. यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू निकाले, एक्स आई यहाँ पर है, ए हमने क्या एज्यूम किया है 47.5 एज्यूम किया है. ठीक है, एच क्या है, क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पर 15 का है, तो यहाँ पर आप डालिए वैल्यू निकालिए. ओके, तो हमने यहाँ पर -2 1 0 1 2 3 निकाला. अभी क्या करना है आपको, एफ आई यू आई निकालना है. सो 2 मल्टीप्लाई विद -2 वी गेट दिस वैल्यू. सो 29 अपॉन 30 से आपको यू बार मिलेगा. हियर अगेन लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू बार एंड एक्स बार. Now ui is equal to xi minus a upon h. So therefore u bar is equal to summation of fi in bracket xi minus a upon h. ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ fi. सो 1 अपॉन एच इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. ये अगर आप इसे सॉल्व कर ले तो यू गेट इन दिस पोजिशन. ओके, आपको यहाँ पर मिल रहा है एच यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए. तो एक्स बार इज इक्वल टू वी गेट ए प्लस एच यू बार. सो देयर फॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है. So now substituting the values a h summation of fi ui and summation of fi from the table we get
x bar is equal to 47.5 plus 15 multiply with 29 upon 30, so we get 47.5 plus 14.5, 62. So the mean marks obtained by students is 62. The method discussed above is called the step deviation method. उसे क्या कहा जाता है अभी? step deviation method कहा जाता है. We note that the step deviation method will be convenient to apply if all the di's have a common factor. The mean obtained by all the three methods is the same. The assumed mean method and step deviation method are just simplified forms direct method. The formula x bar is equal to a plus h u bar still holds if a and h are not as given above but are any non-zero numbers such as ui is equal to xi minus a upon h. ठीक है. तो एक अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं. द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ अ वेरियस स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर ऑफ इंडिया. फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द थ्री मेथड्स डिस्कस इन दिस सेक्शन. ओके, सो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर दिया है तो 15 to 25, क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा. सो 7th ऑल इंडियन स्कूल एजुकेशन सर्वे कंडक्टेड बाय NCERT का ये सोर्स है. सो लेट अस फाइंड द क्लास मार्क्स XI ऑफ ईच क्लास एंड पुट देम इन अ कॉलम. तो यहाँ पर देखिए FI क्या आ जाएगा 6, 11, 7. यही डेटा हमने क्या किया, वर्टिकल वे में अरेंज किया. नाउ XI 20, 30, 40. क्लास मार्क क्या होता है? अपर क्लास माइनस लोअर क्लास अपॉन 2. यहाँ पर अपर क्लास देखिए 25, सो अब 25 प्लस 15 यहाँ पर एडिशन करना है सम अपॉन 2. तो ये होगा अभी 30, 40, 40/2 20 आ गया. ठीक है, सो क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2. सो यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आ गया. हियर वी टेक a इज इक्वल टू 50, h इज इक्वल टू 10 एंड देन di इज इक्वल टू xi माइनस 50, मतलब ui इज इक्वल टू xi माइनस 50 अपॉन 10. नाउ वी फाइंड द diu i एंड पुट इन द टेबल 14.7. देखिए यहाँ पर हमने सभी निकाला. तो ui यहाँ पर आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. ओके, तो fi xi कितना आ गया 120, 330, 280, 200, 240 ये समथिंग. fi di क्या देखिए fi यहाँ पर है, ये रहा fi di यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट इस कॉलम में आ जाएगा. ठीक है, FI UI मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट यहाँ पर इस कॉलम में आ जाएगा. तो जल्दी से सभी के प्रोडक्ट निकालिए और यहाँ पर डाल दीजिए. इन सभी का समेशन हमने निकाला तो 1390 माइनस 360 माइनस 36 यहाँ पर 35. ओके, सो फ्रॉम द टेबल अबाउ वी ऑब्टेन समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 35, समेशन ऑफ FI XI इज इक्वल टू 1390, समेशन ऑफ FI DI इज इक्वल टू -360, FI UI summation minus 36. Okay, using the direct method x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi is equal to 1390 upon 35, so we get 39.71. Using the assumed mean method, x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi is equal to 50 plus minus 360 upon 35, we get 39.71. So using the step deviation method, x bar is equal to a plus in bracket summation of fi ui upon summation of fi multiply with h, so is equal to 50 plus minus 36 upon 35 multiply with 10, so we get 39.71. तो हमने एज्यूम मीन मेथड से भी देखा, स्टेप डेविएशन मेथड से भी देखा. ओके, सो देयरफॉर द मीन डायरेक्ट मेथड से भी हमने देखा. तो मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल ऑफ द रूरल एरिया इज 39.71. तो यहाँ पर एक रिमार्क दिया है, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय ऑल द थ्री मेथड्स इज द सेम, सो द चॉइस ऑफ मेथड टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ xi fi. If xi and fi are sufficiently small, then the direct method is an appropriate choice. If xi and fi are numerically large numbers, then we can go for assume mean method or step deviation method. If the class sizes are unequal and xi are large numerically, we can still apply the step deviation method by taking h to the suitable divisor of all the di's. Next example है, the distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one day cricket match. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. So what does the mean signify? Okay, so number of wickets यहाँ पर दिया है, number of bowlers यहाँ पर दिया है. तो 20 minus 30 है, 20 minus 60 है, 7 यहाँ पर आ गया उसका डेटा. 60 minus 100 है, तो यहाँ 60 and 60 to 100. ओके, तो ये माइनस नहीं है. 20 to 67, 60 to 100 5, 100 to 150 16, 150 to 250 यहाँ पर 12,
एंड देन 250 टू 352 एंड 350 टू 450 यहाँ पर 3. ओके, तो इसका पहले सबसे टेबल बनाएंगे. तो यहाँ पर xi निकाला, di निकाला, ui निकाला, uifi निकाला. सो हियर द क्लास साइज वेरीज एंड xi's आर लार्ज. सो लेट अस स्टिल अप्लाई द स्टेप डेविएशन मेथड विथ a is equal to 200, h is equal to 20. देन वी कैन ऑब्टेन द डेटा इज इन द फॉर्म इन द टेबल. सो यहाँ पर xi क्या हो जाएगा 40, 80, 125, 200, 300, 400. डी आई यहाँ पर -160, -120 एंड सो ऑन. यू आई यहाँ पर -8. अभी देखिए स्टूडेंट्स, डी आई हमें निकालना ही पड़ेगा बिकॉज यू आई निकालने के लिए डी आई अपॉन 20 होता है. सो यहाँ पर -8, -6 एंड सो ऑन. एंड यू आई निकाला हमने, उसका समीशन निकाला -106. तो एक्स बार इज इक्वल टू यू बार इज इक्वल क्या हो जाएगा -106 अपॉन 45. सो यू बार इज यहाँ पर मिला हमें. देयर फॉर एक्स बार इज इक्वल 200 प्लस 20 इन ब्रैकेट -106 अपॉन 45. सो वी गेट 200 माइनस 47.11. सो 152.89 यहाँ पर आ गया हमारा एक्स बार. तो मीन यहाँ पर आ गया. सो दिस टेल्स अस दैट ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट इज 152.89. सो नाउ लेट अस see how well you can apply the concept discussed in this section. Activity second, divide the students of your class into 3 groups and ask each group. आपको क्या है, हर एक ग्रुप को आपको पूछना है to do one of the following activity. कौन सी एक्टिविटी? कलेक्ट द मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स इन द लेटेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय योर स्कूल. फॉर्म अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा ऑब्टेन. Collect the daily maximum temperatures recorded for a period of 30 days in your city. Present this data as a group frequency table. Measure the heights of all the students of your class and form a group frequency distribution table of this data. After all the groups have collected the data and form a group frequency distribution tables, the groups should find the mean in each case by method which they find appropriate. तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर एंड करते हैं. आज हमने देखा एज्यूम मीन मेथड. यहाँ पर जो मेथड्स हमने लर्न किए थे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड लर्न किया. देन उसके बाद हमने डिफरेंस यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड देखा, स्टेप डेविएशन मेथड देखा. ओके, उसके फॉर्मूले आपको जस्ट यहाँ पर रिकॉल होने चाहिए कैसे हमने सॉल्व किया. ठीक है, तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.